एक ऐसी स्टेज आई कि मुझे लगभग साल भर नींद नहीं आई। चूंकि मैं जॉब करती थी और लोगों के बीच मुझे जाना है, काम करना है, तो मेरे जो नेक्स्ट ऑफिसर थी उनने बोला कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं दूंगी। और उनका ये था छुट्टी नहीं देने का मेन रीज़न कि मैं अकेले रह के घर में कुछ सोचूं नहीं। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करी और उनसे ये बोला कि मुझे आप कहीं भेजना मत। मैं आशा लता पाठक मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और आपके सामने ध्यान से संबंधित, ध्यान से कैसे जुड़े, क्या अनुभव आया, ये अनुभव आपके साझा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। ध्यान से जुड़ने का एक थोड़ा सा दुखद ही अनुभव है। कोविड के समय सेकेंड लहर में मेरे दामाद थे 34 इयर्स के, तो उनकी डेथ हो गई। जितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे उतने दिन हम लोगों ने तरह तरह के पूजा पाठ, मैंने रोज़ चालीसा का और बजरंग बाण रहते हैं। मेरे ख्याल से उस समय घर के और परिवार के और फ्रेंड्स लोग करीब 40-50 ऐसे लोग थे जो रोज़ उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। पर यह सोल प्लानिंग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि वो नहीं रहे। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई कि मुझे लगभग साल भर नींद नहीं आई। चूंकि मैं जॉब करती थी और लोगों के बीच मुझे जाना है, काम करना है, तो मेरे जो नेक्स्ट ऑफिसर थी उनने बोला कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं दूंगी। और उनका ये था छुट्टी नहीं देने का मेन रीज़न कि मैं अकेले रह के घर में कुछ सोचूं नहीं। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करी और उनसे ये बोला कि मुझे आप कहीं भेजना मत। जैसे हम लोग ऑफिस में ही दूसरे ऑफिसर के पास फाइल लेके जाते हैं, उनने उसको कमिट किया और उनने 6 महीने तक मुझे कहीं नहीं भेजा। मैं ऑफिस करती रही और इसी बीच मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बोला, वो शायद JTPP अटेंड कर रही थी, तो मेरे से बोली कि आप ध्यान करना, ये करना। और मूलतः होता ये है, जब अपन JTPP के लिए रजिस्टर करते हैं तो अपन लिंक शेयर करने को नहीं बोलते, क्योंकि उसमें कुछ अपने प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि आप पहले से ध्यान कर रहे हैं या शाकाहारी हैं। तो संभवतः पर हो सकता है उसने मेरी स्थिति देख के कहा होगा कि आप करना, मैं शेयर करूँगी आपको। उसके पहले उसके बोलने के 2 दिन पहले मैंने पंडित रविशंकर जो अपने हैं उनका एक मेडिटेशन था, वो करना चालू किया। आधा घंटे का था नींद का, तो कुछ मुझे 1-2 घंटे नींद चालू हुई आना। और नेक्स्ट डे 2 दिन बाद से मैंने ये JTPP का बीच में से ही किया, तो वो JTPP पूरा किया और इसके बाद फिर एक और JTPP किया, फिर ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, मास्टर बनो, और भी बहुत न्यू एनर्जी की एक वर्कशॉप हुई। एक पूरा आपके जो केमिकल हैं और आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है और कैसे आपको हेल्प करता है आध्यात्म से जुड़ने के लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एक श्रेयांश डागा का पूरा वो था, वर्कशॉप थी, वो भी मैंने अटेंड करी। क्योंकि साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली और साइंटिफिक ढंग से समझ में आई। पहले ध्यान का मतलब ये समझते थे कि ध्यान योगी लोग करते हैं, अपन जो करते हैं वो अपन मंत्र जाप माला लेके करते हैं। और चूँकि इतनी पूजा पाठ करी थी तो मन में फिर यही था कि हम कहाँ गलत थे। और जब ये ध्यान में आए तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती गई। सारे मास्टर्स ने बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करते गए। और कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ सोचती थी तो पता चला 2-3 दिन बाद वो उसका उत्तर मुझे उसमें क्लास में ही मिल गया, अपने ऑनलाइन सेशन में मिल गया। तो इस तरह से मेरी जर्नी हो गई है 3 साल के लगभग की पूरी। इसी बीच मैंने वर्कशॉप भी अटेंड करी, जो सेथ विजडम वर्कशॉप है अभी, उसके लिए तो खैर काम किया हम लोगों ने, पूरा भोपाल टीम ने।
और वो भी अटेंड करी, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आए। साथ में मैंने, चूँकि मैं पब्लिकली लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने वहाँ भी ट्रेनिंग देने जाती हूँ। तो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में ध्यान, जब भी मेरी क्लास होती है तो मैं उसमें 15 मिनट का, आधा घंटे का ध्यान का सेशन ज़रूर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है 2-4 लोगों ने भी ध्यान करना सीखा तो उससे बहुत वो चेंज आएगा लोगों की लाइफ में। साथ ही इसी बीच में मुझे पीएमसी का भी वो हुआ, और जब सेहत विजडम वर्कशॉप आया तब ज़्यादा, चूँकि अलेख्या जी आई और उनने विस्तार से सारी चीज़ें समझाई, पीएमसी से जुड़ने को कहा, तो मंथली सब्सक्रिप्शन भी तो उस समय आया कि इन सब कामों में अपनी साझेदारी होना चाहिए। बहुत जगह अपन दान देते हैं, मगर ये वाला जो दान करेंगे अपन या कंट्रीब्यूशन करेंगे मनी एनर्जी का, तो शायद इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। तो वो मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन चालू किया। अभी रिटायरमेंट के बाद मैं आरएसएस की सब्सिडरी है सेवा भारती, उससे जुड़ी हुई हूँ। वृद्ध लोगों के लिए आश्रम का संचालन करती है। जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उनमें संस्कार केंद्र हैं, उन संस्कार केंद्र में हम लोगों की शिक्षिका निरीक्षिकाएँ रहती हैं। तो अभी उनके पूरे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं गर्मी में। उन ट्रेनिंग सेशंस में मैंने उनको सिखाना चालू किया। 15 मिनट, पहले मुझे बोले आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, जितना मिले उतने ही। फिर 15 मिनट से अब वो आधा घंटा हो गया। तो धीरे धीरे उनके मन में भी परिवर्तन, 1-2 वीडियो ध्यान के मेरे पास हैं उनके, क्या उनको फीलिंग्स हुई। और एक ने ये बताया कि मैंने इतनी पूजा पाठ करती हूँ मगर मुझे इतनी शांति नहीं मिली जितनी मुझे आज आपने 15 मिनट ध्यान कराया उसमें मिली। स्वाध्याय से संबंधित मैंने किताबें पढ़ना चालू करी, सीतायन पढ़ी, कुछ बुक्स मैंने खरीदी और सीतायन की 2 प्रति खरीदी। तो 1 प्रति मैं किसी न किसी को पढ़ने को देती रहती हूँ, फिर वो वापस आ जाती है तो दोबारा दे देती हूँ। अभी सेहत विजडम वर्कशॉप के समय भी मैंने सेहत मास्टर्स के जो लर्निंग्स हैं और जो सिखाया है उनने, उसकी बुक पढ़ रही हूँ और नोट्स बना रही हूँ, शेयर करती हूँ उन चीज़ों को। और अभी जब आज जो वर्कशॉप अपन ने अटेंड करी, आनंद उत्सव मनाया, उसमें ये भी समझ में आया कि हम चैनल के माध्यम से ज़्यादा जल्दी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्प्रेड करना है यदि कोई चीज़ को तो उसके कम्युनिकेशन माध्यम बहुत सारे होते हैं। 1-to-1 टॉक अपन कर सकते हैं, पॉम्फलेट बांट सकते हैं। तीसरा है कि ये इसके माध्यम से हम सबसे शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। तो मेरा अभी ये लक्ष्य है कि मैं पॉम्फलेट का डिमांड करूंगी पीएमसी से और वो बांटना चालू करूंगी, क्योंकि क्या है, अपन बता देते हैं तो उतना याद नहीं रहता लोगों को, मगर आप कुछ दे दो तो एटलीस्ट उसमें कौन से चैनल में दिखता है, क्या दिखता है, वो सारी चीज़ें वो आएंगी। और आपकी आत्मा की यात्रा, तत्वमसी, ये 2 प्रोग्राम अभी फ़िलहाल मैं रेगुलरली देख रही हूँ। तत्वमसी और आत्मा की यात्रा, पीएमसी हिंदी के ये 2 प्रोग्राम हैं, वो मैंने रेगुलरली देखना चालू करे हैं। बाकी जो पॉजिटिव चेंज मेरे इसमें आया, तो बहुत सारी थिंकिंग में चेंज आया। लोगों से वैसे मेरा स्वभाव तो ऐसा था नहीं कि मैं किसी से लड़ूं या कोई चीज़ अपने मन में रखूं, मगर इसके बाद फिर भी मैंने बहुत सुधार उसमें अपने आप में किया कि कोई चीज़ मन में नहीं रखना है। जो अपने जजमेंट है, एनालिसिस है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए तो घर में भी पॉजिटिव वातावरण है। और एक पिरामिड वैली का, अभी तक मैं किसी पिरामिड में जो अपने बड़े बने हैं उसमें बैठ के बहुत देर ध्यान नहीं किया, मगर महेश्वरा पिरामिड हम लोग श्रीशैलम से लौट रहे थे और मेरे मोबाइल में वो आने लगा कि पास में है कहीं। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा, तो हम लोग 5 किलोमीटर अंदर था वो, वहाँ मैं गई और 10 मिनट बैठ के ध्यान किया मैंने, मगर उसमें इतनी अपार शांति लगी। और जो भोपाल में हमारे यहाँ पिरामिड है, संगम पिरामिड, उसमें हम लोग रेगुलरली हर संडे को जाते हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंज जीवन में देखने को मिलते हैं, घर में देखने को मिलते हैं। और एक केवल मैं छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगी। मेरी बेटी एनिमल केयर के उससे जुड़ी हुई है, उसका एनजीओ है। तो एक बार एक छोटे डॉगी के बच्चे को
कार ने कुचल दिया था बुरी तरीके से, तो उसके पूरे तीनों लेग्स फ्रैक्चर थे और बहुत बुरी कंडीशन में था वो। तो फिर एक बार ये हुआ कि जब इसके पाँव ही नहीं रहेंगे तो ये कैसे जीवन जिएगा, तो यूथनाइज्ड कर देते हैं कई बार। ऐसे केस में डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको यूथनाइज्ड कर दो तो उनका बाकी का जीवन वो। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पास पिरामिड कैप थी, तो जो उसका पिंजरा था जिसमें हम लोगों ने रखा था, मैंने उस पर पिरामिड कैप रख दी और उसको पूरा स्वस्थ कर लिया। एक पाँव जरूर उसका नहीं है, मगर वो इतना मस्त भागता है, उसको अभी रखा हुआ है मैंने घर में, और वो पूरी तरह से स्वस्थ रहा। तो ये है पिरामिड एनर्जी के कुछ जो अनुभव हैं मेरे। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं और अनुभव भी बहुत सारे हैं, मगर थैंक यू PMC। PMC हिंदी बदले